जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ का, हिंदी का और आप रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम जीके जीएस का सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, आपका एग्जाम सेंटर ये दिया गया है। थोड़ा नीचे कर दूं, ये देख लो, सॉरी, ये आपका एग्जाम सेंटर है। ठीक है, इसके अलावा आपका एग्जाम डेट दिया गया है 13 जनवरी 2023 का ये आपका पेपर है। एग्जाम टाइम आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली भर्ती आपका 2022 में निकली हुई थी, जो कि आपका 2023 में फाइनल हुई है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के अपने जीके जीएस के सेक्शन की। हाँ, तो थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे और अपना जो आपका जीके जीएस का पार्ट है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है आपका सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये पहला प्रश्न है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नजर आए। ठीक है, इसके अलावा किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो दोस्तों, आपकी ये 4 बैंकें दी गई हैं, किसके पास यह अधिकार है? कौन सा? माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का किसके पास है? तो वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पास। किसके पास? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय भूतकाल में, यानी पहले कहाँ पर था? पहले था आपका कोलकाता में। कहाँ पर था? कोलकाता या कलकत्ता में। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराया हूँ। अगर आप वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल हैं? मतलब उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर है, उसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है आपके आनंदीबेन पटेल। कौन से हैं? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं, बताने वाली कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, हम भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं। और जो आपके क्या बोलते हैं चिकित्सक जो मंत्री हैं वो आपके ब्रजेश पाठक हैं। ठीक है, तो इसमें आपका करंट अफेयर्स के 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो करंट अफेयर्स भी पढ़ लेना है। और करंट अफेयर्स आपका नॉर्मल ही आता है। दिल्ली पुलिस का सॉल्व कराया हूँ, तो दिल्ली पुलिस में आपके बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न हैं। ठीक है, अगला देखो। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य, ठीक है, यानी थीम या मोटो क्या था? क्या था उसका? उसका था एनर्जी ऑफ एशिया। क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया, मतलब एशिया की एनर्जी है, एशिया की ताकत। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। एशियाई खेल 2018 का जो वाक्य या मोटो या थीम था वो था आपका एनर्जी ऑफ एशिया। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो दोस्तों, आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, तो उसमें आपका बताया गया है। तो भोजन पकाने में जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है या प्रयोग होती है उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल
सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, कुछ सीख कर ही जाओगे, ठीक है। और प्रश्न भी आपके रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो कौन सा है, आपने अगर पढ़ा होगा तो पी, कौन सा? पी तरंग। जो आपका पी तरंग है वो आपका भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो कौन सी कलाकार है? वो है आपके पंडित बेजू महाराज। कौन से? पंडित बेजू महाराज, जो कि आपके कहाँ के निवासी है? उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न आपको बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, या प्रथम शासक कौन था, या पूछा जाएगा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो प्रश्न में यही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था या अंतिम शासक था? तो कौन था? वो है आपका बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। अगर पूछा जाए प्रथम शासक कौन था, अगर प्रथम पूछा जाए तो वो था आपका कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कब बना था ये आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर आपका 298 ईसा पूर्व तक आपका चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य साम्राज्य पर शासन किया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त के बाद फिर इसका जो शासक बना चंद्रगुप्त के बाद, फिर बना वो कौन? बिंदुसार। कौन बना? बिंदुसार। ये ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक है। उसके बाद कौन सा बना? उसके बाद फिर बना आपका अशोक, ठीक है ना। अशोक ने ही आपका जो क्या है, अशोक स्तंभ जो बनवाया था, अशोक स्तंभ नाम याद नहीं आ रहा, ये विदिशा के पास से बनाया ना, क्या बोलते हैं यार, जो बौद्ध धर्म का, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। विदिशा में आपका मध्य प्रदेश में बना है, ठीक है यार, सॉरी याद ध्यान नहीं, ठीक है। तो प्रथम शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, अंतिम शासक आपका बृहद्रथ था, ठीक है। और आपका तृतीय शासक जो अशोक था, और द्वितीय शासक आपका बिंदुसार था। तो उसने अंतिम पूछा, तो अंतिम आपका बृहद्रथ होगा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ, वो इसका सांची का स्तूप आ गया ध्यान। सांची का स्तूप जो है दोस्तों, ये आपका अशोक ने बनवाया था, ठीक है। कहाँ पर बनाया है? मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है भोपाल के पास में, वहां पर आपका सांची का स्तूप बना है, और वो बौद्ध मूर्तियों को समर्पित है। ये प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका किसने बनवाया था, फिर से मैं भूल गया। अगला प्रश्न देखो, चलो हटाओ। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो कौन सा लोक नृत्य? वो है आपका कुद। कौन सा? कुद जो लोक नृत्य है वो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और जो आपका भवाई है, कौन सा? ये भवाई, ये आपका राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान से, ठीक है। और जो आपका हौजागिरी है, ये आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। और जो आपका जवारा है, ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में जो आपका बुंदेलखंड का एरिया है, जो कि हमारा एरिया कहलाता है, ठीक है। बुंदेलखंड के एरिया में मुख्य रूप से अभी जवारा, अभी कल ही के दिन आपके जवारा निकले हैं। लेकिन लोक नृत्य में होता है, ठीक है, एक लोक नृत्य भी होता है, ठीक है ना, उसको जवारा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का है जवारा, ठीक है। खासकर बुंदेलखंड का जो क्षेत्र, जैसे झांसी हो गया, महोबा हो गया, छतरपुर हो गया, ठीक है, पन्ना हो गया, और हमीरपुर, बांदा, ये सभी आपका बुंदेलखंड के, चित्रकूट हो गया, ये सब बुंदेलखंड के ही जिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन या सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया। कब किया? 28 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? वो है आपके मूल कर्तव्य। कौन सा नहीं था? मूल कर्तव्य नहीं था। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था। तो आपको बताना है बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों, ये आपको 1910 में हुआ था। तो ऑप्शन 2 में दिया गया है 1910 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे,
पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? किसे करता है दोस्तों? तो ये आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को, किसको? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को आपका सेवा प्रदान करता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और जो मैं बोला था वो सांची का स्तूप वाला, वो वाला प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया और एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है। कहाँ पर सांची की स्तूप? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसके लिए समर्पित है? तो बौद्ध मूर्तियों के लिए समर्पित है। ठीक है, विदिशा जिला है, विदिशा जिला से आपका ये आपका स्टेशन है। ठीक है, विदिशा का स्टेशन है, वहीं पर आपका ये बना हुआ है। ठीक है, अगला देखो, सांची के नाम से स्टेशन है, विदिशा से थोड़ा आगे देखो। अगला प्रश्न, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की, मतलब प्रश्न में ये पूछा गया है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? वो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका कार्यकाल है 1969 से 1974। ठीक है ना, फिलहाल में पंचवर्षीय योजना अब बंद हो गई है, इसके स्थान पर अब नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, तो आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1969 से 1974 तक चली। ठीक है, इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य आपका स्थिरता के साथ विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से स्टार्ट हुई, जो कि आपका 1956 तक चली। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देश का कृषि विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से आपका 1961 तक चली। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का भारी उद्योगों पर ध्यान देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, यही पूछ लिया उसने, पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ लेना, जितनी भी आपकी पंचवर्षीय योजना हुई है। तो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो जैसे कि मैं पहले ही बताया, 1956 से 1961 इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों पर ध्यान देना। ठीक है, और ये आपकी 1951 से 1956 आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना है। 1948 से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, 1957 में भी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। ठीक है, ये कोई आपकी पंचवर्षीय योजना नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना ये है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ये है। ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार। अगला देखो, सेकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक देश देशी उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो कितने दिवसीय का उत्सव है, मतलब कितने दिन तक ये उत्सव या त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका 10 से 15 दिन तक आपका ये त्योहार चलता है। कौन सा? सेकेरनेई। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स का ये तीसरा प्रश्न है। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बना है या बनी है? तो कौन सा है? वो है आपका शत्रुघ्न सिन्हा। कौन सा है? शत्रुघ्न सिन्हा, जो लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा के जो पिता हैं वो आपके शत्रुघ्न सिन्हा है। अगला देखो, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है। तो कौन सी मृदा कहते हैं इसको? कौन सी मिट्टी कहेंगे? तो दोस्तों इसको मृणमय मृदा। कौन सी? मृणमय मृदा या मृणमय मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो कौन सी योजना है? वो है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला और आखिरी प्रश्न है आपका। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, जनगणना वाला आपका प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जैसे पंचवर्षीय योजना वैसे आपका जनगणना वाला, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। जितनी भी आपकी जनगणना हुई हो वो सभी पढ़ना है। जनगणना रिपोर्ट 2011, खासकर 2011 का बहुत पूछा जाता है। ठीक है,
जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो किस राज्य की है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक ना। सबसे कम किसकी है साक्षरता दर? तो वो यार बिहार राज्य की है। ठीक है, किस राज्य की है? बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, दूसरे नंबर मतलब लास्ट से दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है और लास्ट में सबसे कौन सा है? बिहार है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है तो वो केरल है। ठीक है ना। ये आपका साक्षरता दर और लिंगानुपात में दोनों में सबसे पहले केरल है और अगर पूछा जाए लिंगानुपात सबसे कम तो वो आपका हरियाणा में है। हो गया। तो ये थे दोस्तों आपका एसएससी जीडी में पूछे गए 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और देखिए आपका आगे का जो आपका प्रश्न है वो आप आगे का जो पार्ट है वो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न है तो ये भी सॉल्व कराने हैं। अगर कोई डाउट हो या कोई आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।